लायन और टाइगर की लड़ाई में कौन जीतेगा? दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो पुराने जमाने से लेकर वर्तमान समय तक लोगों के बीच काफी फेमस है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए इन दोनों जानवरों को आपस में लड़वाते थे, लेकिन इन फाइट्स का परिणाम पूरी तरह से सटीक नहीं था, क्योंकि ये दोनों इंसानों द्वारा बनाए गए माहौल में लड़ते थे और यहाँ तक कि लड़ने से पहले इन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। इसलिए इन फाइट्स में कभी टाइगर की जीत होती तो कभी लायन की। कभी कभार तो फाइट्स के दौरान इन दोनों की मौत हो जाती थी। लेकिन अगर इन दोनों की लड़ाई जंगल में होती तब इस लड़ाई में कौन जीतता, इसी बात का पता हम आज के इस वीडियो में लगाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतेगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, साइबेरियन टाइगर दुनिया के सभी टाइगर्स में सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई 3.3 मीटर से भी ज्यादा होती है और सिर्फ इनकी पूंछ की लंबाई करीब 1 मीटर की होती है। साइबेरियन टाइगर का एवरेज वजन 215 किलो होता है, लेकिन इनका वजन इससे भी ज्यादा हो सकता है। आपको बता दूं कि अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा साइबेरियन टाइगर करीब 423 किलो का था और इसकी लंबाई 11 फीट थी। इसका नाम गिनीज बुक में भी शामिल है। वही अगर हम बंगाल टाइगर की बात करें तो इनकी लंबाई आमतौर पर 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर होती है और इनका एवरेज वजन 220 किलो होता है। अगर हम बात करें अब तक के सबसे बड़े बंगाल टाइगर की तो वो करीब 390 किलो का था और लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा थी। साइबेरियन टाइगर रशिया के अलावा नॉर्थ कोरिया और चाइना के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलते हैं। वही बंगाल टाइगर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ अफ्रीकन लायन की सबसे बड़ी प्रजाति है। इनकी लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी 90 सेंटीमीटर लंबी पूंछ भी शामिल है और इनका वजन आमतौर पर 190 से 250 किलो तक होता है। वही एशियाटिक लायन थोड़े छोटे होते हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर 1.7 मीटर से 2.5 मीटर तक होती है और इनका एवरेज वजन 160 से 190 किलो तक होता है। लेकिन अब तक के सबसे बड़े एशियाटिक लायन की लंबाई 2.92 मीटर थी। अफ्रीकन लायन साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया और लीबिया के अलावा कई और देशों में पाए जाते हैं। वही एशियाटिक लायन इंडिया में देखने को मिलते हैं। दोस्तों टाइगर की बॉडी पर बने स्ट्राइप्स हर एक टाइगर के लिए बिल्कुल यूनिक होता है। जिस तरह फिंगरप्रिंट्स की मदद से किसी भी इंसान को पहचाना जा सकता है, वैसे ही इन स्ट्राइप्स की मदद से हर एक टाइगर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। टाइगर की बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है और इनमें मसल परसेंटेज भी ज्यादा होता है। टाइगर के पंजे काफी चौड़े होते हैं और इनके नाखून 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इसके साथ ही टाइगर की आंखें काफी तेज होती है और ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकता है। एक वयस्क टाइगर के पास कुल 30 दांत होते हैं और इनकी कैनाइन टीथ की लंबाई होती है करीब 3 इंच। टाइगर को अकेले रहना पसंद होता है और ये काफी टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रीय होते हैं। ये पेड़ों और पत्थरों पर निशान बनाते हैं और जगह जगह पर यूरिन मार्क छोड़कर अपने इलाके की सीमा तय करते हैं, जहाँ पर ये दूसरे टाइगर को घुसने नहीं देते। दूसरी तरफ शेर काफी ताकतवर होते हैं और ये दिखने में रौबदार लगते हैं। नर का गर्दन लंबे और घने बालों से ढका होता है, जो हमें मादा के गर्दन पर देखने को नहीं मिलते। हालांकि शेर की बॉडी भी काफी मस्कुलर होती है, लेकिन इनका मसल परसेंटेज टाइगर से काफी कम होता है, क्योंकि एक टाइगर का मसल परसेंटेज 72.6 है और वही एक शेर का मसल परसेंटेज 58.8 है। शेर के गर्दन और पंजों में मौजूद मसल काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके पंजों में मौजूद नाखून 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं। टाइगर की तरह एक वयस्क शेर के पास भी कुल 30 दांत होते हैं और इनके कैनाइन टीथ 3.9 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जो इन्हें बड़े जानवरों का शिकार करने में मदद करते हैं। शेर टाइगर की तरह अकेले नहीं रहते, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में 30 से भी ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, जिनमें 2 से 4 मेल, 10 से 12 फीमेल और कई सारे बच्चे होते हैं। दोस्तों शेर और टाइगर दोनों ही अपने अपने इलाके में सबसे माहिर शिकारी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर ज्यादातर अकेले रहता है और इसलिए वो शिकार भी अकेले ही करता है। टाइगर आमतौर पर 50 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन ये इस रफ्तार के साथ ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते और यही वजह है कि टाइगर अक्सर रात में शिकार करते हैं, क्योंकि रात के समय ये शिकार के काफी नजदीक तक जा सकते हैं और शिकार को इनके बारे में पता लगने से पहले ही ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। टाइगर काफी फुर्तीले और ताकतवर होते हैं। ये अपने से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। टाइगर अपने शिकार को मारने के लिए उसकी गर्दन पर अपनी कैनाइन दांतों से करीब 1050 psi के दबाव से काटता है, जिससे कुछ ही मिनटों में शिकार की मौत हो जाती है। लेकिन अगर कोई शिकार कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकले और टाइगर से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है, तो टाइगर अक्सर उन्हें जाने देते हैं और दोबारा उनका पीछा नहीं करते। दूसरी तरफ लायन झुंड में रहते हैं और शिकार भी झुंड में ही करते हैं। एक प्राइड में मौजूद सभी शेरों को यह पता होता है कि शिकार करते वक्त किसे किस पोजीशन में रहना है। कुछ का काम होता है शिकार को झुंड से अलग करना
और बाकियों का काम होता है शिकार को घेर कर उस पर हमला करना। सबसे पहले नर किसी हिरन या फिर किसी दूसरे जानवर के झुंड के पास जाकर उन्हें अपनी आवाज से डराता है और उन्हें उसी डायरेक्शन में भागने पर मजबूर कर देते हैं जहाँ पर शेरनी छिपकर उनका इंतजार कर रही होती है। आपको बता दूं कि प्राइड में मौजूद शेरनी करीब 90% शिकार को अंजाम देती है। शेर शिकार पर सिर्फ तभी हमला करते हैं जब शेरनी के लिए शिकार को पकड़े रखना मुश्किल हो जाता है या फिर वो शिकार कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। शेर हमला करते वक्त अक्सर शिकार के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन्हें काटने लगता है और अपने पंजों से वार करता है। शेर अपने जबड़ों से करीब 650 psi के दबाव से काट सकता है। झुंड में शिकार करने की वजह से इनका सक्सेस रेट टाइगर से ज्यादा है, क्योंकि शेर का सक्सेस रेट करीब 25% होता है और वही टाइगर का सक्सेस रेट सिर्फ 10% होता है। शिकार को मारने के बाद उसे सबसे पहले शेर खाता है, उसके बाद शेरनी और सबसे आखिर में बच्चों को मिलता है। शेर जब अपने शिकार का पीछा करता है तो करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। आपको बता दूं कि शेर कैट फैमिली में चीता के बाद दूसरा सबसे तेज मेंबर है। दोस्तों, शेर जन्म से ही फाइटर होते हैं, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तब दूसरे मेल लायन इन्हें मारने की कोशिश करते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो अपने प्राइड और अपने इलाके की सुरक्षा के लिए दूसरे प्राइड के मेल लायन के साथ मुकाबला करते हैं। लायन के बीच अक्सर हुई इन फाइट्स की वजह से वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर बन जाता है और साथ ही बेहद खतरनाक भी हो जाता है। शेर के पंजे के सिर्फ एक वार से ही हाइना की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसके अलावा इनकी दहाड़ करीब 5 मील की दूरी से भी सुनी जा सकती है। शेर के गर्दन पर मौजूद बाल उन्हें अपने दुश्मन के वार से बचाता है। दूसरी तरफ टाइगर के पास इस तरह का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक शेर टाइगर से कम शिकार करता है इसलिए उनके मसल टाइगर से कमजोर होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि टाइगर का वजन शेर से काफी ज्यादा होता है, इसलिए इनकी बॉडी पर मसल मास भी ज्यादा होता है और ज्यादा मसल मास का मतलब है ज्यादा ताकत। इसके अलावा एक टाइगर शेर से लंबे होते हैं और वो भी करीब 3 फीट ज्यादा। टाइगर एक लोन हंटर है और जंगल में इनका शिकार करने वाला कोई नहीं, लेकिन वो फिर भी दूसरे जानवरों के साथ लड़ने से दूर रहता है, क्योंकि अगर उसे कोई गंभीर चोट लग जाती है तो वो शिकार नहीं कर पाएगा और भूख के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वो जितना हो सके लड़ाई से दूर ही रहता है। लायन और टाइगर में कौन बेहतर है, ये सवाल आज का नहीं है, बल्कि पुराने जमाने में भी राजा महाराजाओं को ये सवाल काफी परेशान करता था। इसलिए वे अक्सर इन दोनों जानवरों को आपस में लड़वाते थे। लेकिन आज के जमाने में कोई भी इंसान एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी जानवर को आपस में नहीं लड़वा सकता। इसलिए इन दोनों के बारे में हम जितना जानते हैं उसी के बेसिस पर हमें यह पता लगाना होगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। मान लेते हैं कि किसी तरह एक लायन और एक टाइगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में लायन अपने प्राइड और इलाके को बचाने के लिए टाइगर को वहाँ से भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शेर के ऊपर अटैक कर देगा। हमला करते वक्त टाइगर अपने सामने के दोनों पंजों को हवा में उठा लेगा और शेर पर लगातार वार करता रहेगा। इससे टाइगर को फायदा और नुकसान दोनों होगा। फायदा ये है कि इससे वो शेर को बुरी तरह से घायल कर सकता है और नुकसान ये है कि इससे वो बहुत जल्दी थक जाएगा। दूसरी तरफ शेर काफी स्मार्ट तरीके से हमला करता है। वो अपने सामने के सिर्फ एक ही पंजे से वार करता है, जिससे वो जल्दी नहीं थकता। पर क्योंकि टाइगर शेर से काफी बड़ा और ताकतवर होता है, इसलिए वो कुछ ही देर में शेर के ऊपर हावी हो जाएगा और शेर को हरा देगा। तो दोस्तों, इस लड़ाई में आखिरकार टाइगर की ही जीत होगी। साइंटिस्ट और एनिमल ट्रेनर जो सालों से इन दोनों जानवरों के साथ काम कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि शेर के सामने टाइगर के पास कई ऐसे एडवांटेज है जिससे वो शेर को हरा सकता है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।